हेलो एस्पायरेंट्स। अब हम आए हैं आज कंप्यूटर नेटवर्क के थर्ड वीडियो के साथ, जिसमें हम 10 और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क? ऑप्शन ए, अ डिवाइस यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ऑप्शन बी, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। ऑप्शन सी, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस। एंड ऑप्शन डी, द फिजिकल केसिंग दैट प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर्स इंटरनल कंपोनेंट्स। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर बी। बिकॉज आंसर बी क्या कह रहा है? अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड दैट डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क यही होता है कि कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं फॉर व्हाट? एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए और रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज इंटरनेट? ऑप्शन ए, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड लैन। बी, पहला ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, लैन तो होगा नहीं। बी, अ कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंप्यूटर्स। सी, इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स। एंड डी, अ सिंगल नेटवर्क। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स। ठीक है। नाउ, हाउ डू टू डिवाइस बिकम पार्ट ऑफ अ नेटवर्क? अब दो डिवाइस एक नेटवर्क का पार्ट कैसे बनते हैं? ऑप्शन ए है, PIDs यानी कि प्रोसेस IDs ऑफ द प्रोसेसेस रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस आर सेम। A process in when one device is able to exchange information with a process in another device. Option C, a process is active and another is inactive. Option D, a process is running on both devices. तो इसका सही आंसर है आंसर बी, जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ अ डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जहां पर नोड्स रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटिंग डिवाइस एक्सचेंज डेटा विथ ईच अदर यूजिंग कनेक्शन बिटवीन नोड्स। एक कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है? जो डिवाइसेज होते हैं वो डेटा ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के बीच में एक कनेक्शन का यूज करके, जो कि नोड्स के बीच में होता है। ठीक है। तो दो डिवाइसेस नेटवर्क का पार्ट कैसे बनते हैं? जब एक डिवाइस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाता है दूसरे डिवाइस के साथ, तो दोनों नेटवर्क का पार्ट बन गए, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं अक्रॉस अ कनेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। Which layer does the data link layer take packets from and encapsulate them into frames for transmission? ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर। तो देखिए, इसका सही आंसर है क्या? नेटवर्क लेयर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि एक एप्लीकेशन लेयर से डेटा जो है पहले ट्रांसपोर्ट लेयर में भेजा जाता है। वहाँ पर क्या होता है, वो डेटा सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर ये सेगमेंट्स नेटवर्क लेयर में जाते हैं और उन्हें पैकेट कहा जाता है। ठीक है। और फिर ये पैकेट डेटा लिंक लेयर को भेजे जाते हैं, जहाँ पर वो फ्रेम्स में इनकैप्सुलेट कर दिए जाते हैं। तो डेटा लिंक लेयर कहाँ से पैकेट्स लेती है? नेटवर्क लेयर से। तो फिर से एक बार हम कंटिन्यू करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर से डेटा पहले ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाता है, जहाँ पर वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है। फिर ये सेगमेंट्स नेटवर्क लेयर में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर पैकेट्स कहा जाता है। फिर वो पैकेट्स डेटा लिंक लेयर में जाते हैं, जहाँ पर उसे फ्रेम्स में इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of this is not a network edge device? Switch, PC, स्मार्टफोन्स, सर्वर्स। तो इसका सही आंसर है स्विच। नेटवर्क एज डिवाइसेस जो होते हैं वो होस्ट सिस्टम्स होते हैं, जो कि एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र। ठीक है। एक स्विच जो है, लेकिन वो एज अ होस्ट नहीं एक्ट कर सकता। दैट्स वाई स्विच इज़ नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर्स द कम्युनिकेशन चैनल अमंग ऑल द मशीन्स? एनीकास्ट नेटवर्क, मल्टीकास्ट नेटवर्क, यूनिकास्ट नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो इसका सही आंसर है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। क्योंकि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारे स्टेशंस पे भेज दी जाती है। जहाँ की जहाँ तक मल्टीकास्ट नेटवर्क को आप देखें तो वहाँ पर डेटा या इन्फॉर्मेशन को ग्रुप ऑफ स्टेशंस में भेजा जाता है, और यूनिकास्ट नेटवर्क में एक स्पेसिफिक स्टेशन पे भेजा जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। क्योंकि ये क्या करता है,
इंफॉर्मेशन को शेयर करता है कई सारे मशीन्स, अमॉन्ग ऑल द मशीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन, रिंग, बस, स्टार, मैश। तो इसका सही उत्तर है बस टोपोलॉजी, क्योंकि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, सिंगल केबल होता है जिसमें सारे नेटवर्क नोड्स कनेक्टेड होते हैं। हर डिवाइस जो कनेक्टेड होता है ऑन अ नेटवर्क उसे हम नोड कहते हैं, ठीक है, विच कैन एक्ट एज अ रिसीवर और ट्रांसमीटर। तो whenever a node tries to send a message or data to other nodes, this data passes through all other nodes in the network through the cable, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बस टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शंस की जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। Which of the following maintains the domain name system? A single server, a single computer, distributed database system, या none of the mentioned? तो इसका सही आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, क्योंकि जो डोमेन नेम सिस्टम है वो कौन मेंटेन करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम मेंटेन करता है। When discussing IDS/IPS, what is a signature? Option A, it refers to normal baseline network behavior. Option B, it is used to authorize the users on a network. Option C, an electronic signature used to authenticate the identity of a user on the network. Option D, attack definition file. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अटैक डेफिनेशन फाइल, ठीक है। क्योंकि जो IDS/CS होते हैं ये मॉडर्न डे एंटीवायरस टेक्नोलॉजी की तरह काम करते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली अपडेटेड विद अटैक डेफिनेशन फाइल्स, जिनको हम सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है। सिग्नेचर जो होते हैं वो आपके अटैक डेफिनेशन फाइल्स होते हैं। तो जो IDS/CS है वो बेसिकली मॉडर्न एंटीवायरस टेक्नोलॉजी की तरह काम करते हैं, और उनको हम अपडेट करते रहते हैं यूजिंग अटैक डेफिनेशन फाइल्स, जिसको सिग्नेचर्स बोला जाता है, ठीक है। आज के आखिरी प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गीगाबिट ईथरनेट्स? 1000 बेस LX, 1000 बेस CX, 1000 बेस SX, ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है, क्योंकि इन अ कंप्यूटर नेटवर्क गीगाबाइट ईथरनेट is a term describing various technologies for transmitting Ethernet frames at a rate of gigabit per second, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके गीगाबिट ईथरनेट से। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।